कहानी दिल से बड़ा कोई दहेज नहीं। अमीर देवरानी और गरीब जेठानी की एक सच्ची सीख देने वाली कहानी। गांव के एक पुराने हवेली नुमा घर में दो भाभियां रहती थीं, कौशल्या जेठानी और रिया देवरानी। कौशल्या सीधी सादी मेहनती लेकिन गरीब परिवार से आई थी। पति एक छोटी दुकान चलाते थे। घर के कामकाज, सास ससुर की सेवा और बच्चों की परवरिश में ही जिंदगी कटती थी। दूसरी ओर रिया शहर की पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी। पति बैंक में काम करते थे। शादी में ढेर सारा सामान लेकर आई थी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, महंगे बर्तन, सिल्क की साड़ियां और ढेर सारे गहने। रिया की एक आदत थी, जो भी मायके से आता या पति जो कुछ भी लाता वो अपने कमरे में ही रखती। कहती, ये मेरा है, मायके से आया है, किसी को हाथ भी न लगाना। कौशल्या कभी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती। उसके पास देने के लिए ना दहेज था, ना बड़े बड़े उपहार, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। एक दिन कुछ फल और सब्जियों के लिए रसोई में सड़ गए। कौशल्या ने धीरे से कहा, अगर ये फ्रिज में रखे होते तो बच जाते। रिया ने सुना पर अनसुना कर दिया। सास पिताजी आंगन में बैठे हाथ से पंखा झल रहे थे। रिया के कमरे में एसी चल रहा था। बेटे ने पूछा, माँ, दादाजी के कमरे में एसी क्यों नहीं है? रिया ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल कुछ कहने लगा। एक दिन कौशल्या की बेटी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। रिया ने देखा कौशल्या उसे जमीन पर चटाई बिछाकर सुला रही है। उसका दिल कांप गया। तभी वह दौड़ती हुई आई, अपने कमरे का मोटा गद्दा, पंखा और दवाई लेकर कौशल्या के सामने रखते हुए बोली, दीदी, अब से ये सब मेरा नहीं, हमारा है। रिया ने फ्रिज किचन में रखवाया ताकि सबका खाना उसमें सुरक्षित रहे। टीवी बाहर हॉल में लगाया ताकि पूरा परिवार साथ बैठकर देख सके। एसी सास ससुर के कमरे में लगवाया। अब कोई भी चीज कमरे में बंद नहीं थी, बल्कि दिल के दरवाजे खुल चुके थे। एक दिन कौशल्या ने रिया से कहा, तेरा सामान भले मायके से आया हो, लेकिन तेरा दिल अब हमारा है। रिया की आंखों में आंसू थे। दीदी, सच्चाई यही है, मायके से दहेज आया था, पर घर आपने बनाया है। नैतिक शिक्षा, जब सब मेरा छोड़कर हमारा कहे, तो इसी अपनत्व से घर बनता है, सामान से नहीं। दहेज सिर्फ सामान होता है, पर जो सबका दुख सुख बांटे, वही असली धनवान होता है।